मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में प्रवेश कर रहे हैं और इंटीग्रेशन लगातार हम लोग 7.1 7.2 का जो बेस क्वेश्चन था उसको पढ़े, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और यह ट्रिग्नोमेट्रिक बेस फार्मूला, इसलिए मैंने फार्मूला को कुछ लिखा है, इसको आप कीप इन माइंड, रिमेंबर करेंगे माइंड में। 11 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस तरह का जो फार्मूला है उस फार्मूला के बेस पर कुछ क्वेश्चन से इंटीग्रेशन निकालना, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक बेस फार्मूला है। अब सब कुछ करते हैं, इससे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं sin स्क्वायर 2x + 5, यानी sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव यदि सिर्फ निकालना है इस तरह से देखिए, सॉरी इंटीग्रेशन, तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन कैसे होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी हम क्या जानते हैं, sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं, ये क्या होता है -cos x dx, सॉरी -cos x + c होता है, लेकिन sin स्क्वायर x है, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी कि sin स्क्वायर x को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी ट्रांसफर कैसे करें, तो sin स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर x/2 इसका फार्मूला। लेकिन ये कैसे आया फार्मूला, ये sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2, तो ये कहां से आया, इसको देखते हैं। cos 2x - sin 2x = क्या होता है, cos 2x, सॉरी cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x लिखा गया था, इक्वल क्या होता है, cos 2x होता है। अब यहां से यदि किसी को निकालना पड़े तो हमने ये भी जानते हैं cos स्क्वायर x, इसको फिर हम ब्रेक कर दिए cos में, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x = cos 2x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x - 1 - प्लस cos स्क्वायर x = cos 2x। सो ये क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पर cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x - 1 = cos 2x। इस तरह से हमें तो याद है कि 2 cos स्क्वायर x - 1 = cos 2x का फार्मूला होता है। और यदि sin के रिगार्ड में निकालना है, तब sin के रिगार्ड में निकालना है तो cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको चलिए ऐसे करते हैं, तो 1 - sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये क्या दे देगा 1 - 2 sin स्क्वायर x = cos 2x, और तब जाके यहां से जब हम sin स्क्वायर x का फार्मूला निकाला तो यह क्या देगा 1 - cos 2x, देखिए इसको ले आया 1 - cos 2x = उधर करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x, और फिर 1 - cos 2x/2 = sin स्क्वायर x, जो कि मैंने यहां पहले से लिखा है 1 - cos 2x। कैसे आया ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए बताया गया कि यह रिमाइंड कर हो जाए आपको, ये लेवल में मैंने पढ़ा है। sin स्क्वायर x का फार्मूला कहां से हमने निकाला, जब हमें फार्मूला cos स्क्वायर - x sin x स्क्वायर = cos 2x था पता, और यहीं से फिर देखिए cos के रिगार्डिंग में निकालना है तो sin वाले को cos करेंगे, sin के रिगार्डिंग में निकालना है तो cos वाले को sin करेंगे, यही होता है। और तब हमें फार्मूला मिल गया, तो अब आसान हो गया कि sin स्क्वायर x को हम लोग यदि इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़े तो पहले इसको लिखिए 1 - cos 2x/2 हो गया, अब तो इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म को, ये dx हो गया, और हमें मिल गया 1 - cos 2x dx, और तब जाके यह इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो dx माइनस इसका सेपरेट इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब तो आप कह सकते हैं हाफ, यहां पे हम बना देते हैं हाफ, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x/2 इसका 2 नीचे प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया sin स्क्वायर x का, यानी कि 1/2 x - sin 2x/2 प्लस c। तो इसी यहां पर सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 1 यदि करें तो sin स्क्वायर 2x + 5 क्या है, यहां पूरा x है, एक ही क्वेश्चन पढ़े लेकिन इसको समझ लें। तो sin स्क्वायर देखिए यहां पर जहां x है वहां पर पूरा हम लेंगे 2x + 5, तो sin स्क्वायर 2x + 5 dx, तो अब इस पर लॉन्च कर देना, इस फार्मूले पे लॉन्च कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos 2 तो रहेगा, और x की जगह पर क्या हो जाएगा 2x + 5। मैंने क्या किया कि जहां पर x था उस पर क्या किया, पूरे सिस्टम को ले आया 2x + 5, और अब हो जाएगा y नीचे में क्या है 2,
dx, इतना ही काम करना। और यह इंटीग्रेशन तभी संभव है जब यह फार्मूला हमें पहले से मेरे माइंड में चल रहा हो। इसको कैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकलना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हमें इसको 1 माइनस cos 2x पर ले गए, तब तो cos 2x का इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड हो पा रहा है। अब देखा जाए, अब यहाँ पर फिर वही काम 1/2 को बाहर कर लेंगे और यह क्या बन जाएगा मेरा 1 माइनस cos 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4x प्लस क्या हो जाएगा 10। और यह इंटीग्रेशन अब इतना आसान हो गया कि 1/2 और फिर इंटीग्रेशन, ये फिर देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो dx, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाइए, ये dx हो गया इसका, और फिर माइनस cos 4x प्लस 10 dx। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सेपरेट इंटीग्रेशन dx का हाफ तो रहेगा ही, हाफ दोनों में मल्टीप्लाई है, इसके हाफ को भी नहीं छोड़ना है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो sin यहाँ पर 4x प्लस 10 है, 4x प्लस 10 की जगह यदि मैं रहूं, cos रविश रहे तो sin रविश हो जाएगा, यानी कि cos टीचर रहे तो sin टीचर हो जाएगा, cos राम रहे तो sin राम हो जाएगा, यानी पूरा 4x प्लस 10 है तो sin 4x प्लस 10 होगा। और आपको पता है कि यह इसका जो कोएफिशिएंट है वो हम डिफरेंशिएशन में इनटू और इंटीग्रेशन में डिवाइड, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ sin स्क्वायर 2x प्लस 5। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये मैंने फार्मूला लिखा है इस यहाँ पर, यानी कि सॉल्यूशन नंबर 2 में देखिए क्या है, sin 3x into cos 4x, और यहां पर क्या है, इस 2 sin a into cos भी लगा हुआ है, यहां हो गया sin 3x into cos 4x। या तो आप यहां पर 2 लगाएं, तो 2 लगाएंगे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इस फार्मूला को यदि लिखें कि sin a into cos b, तो ऑब्वियस ये 1/2 यहां है और वो एज इट इज रह जाएगा कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसको भी याद करना आसान है, ये 2 sin a into cos b है, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यदि यहाँ पर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, sin a या cos b है, अब cos पहले आ गया, sin बाद में गया, अंतर क्या हुआ, सिर्फ माइनस हुआ। एज ए ट्रिक याद करेंगे। इसमें देखा जाए, इसमें क्या हुआ, sin a cos b अपना जगह को इंटरचेंज करने से प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, सिर्फ यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस, यानी sin लगता है कि लिखा गया, कहीं गलती हो गया क्या, 2 sin a into cos b, sin a plus b plus sin a minus b, दोनों फार्मूला लगता है। हाँ, तो बता रहे थे कि 2 sin a into cos b और cos a into sin इंटरचेंज हुआ, तो इंटरचेंज होने से सिर्फ प्लस और माइनस में, यानी दोनों फार्मूला सेम लिखा गया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ प्लस माइनस इंटरचेंज होने से जगह। लेकिन जब cos a into cos b है, तब क्या बना है, दोनों साइड cos a plus b और उधर a minus b। यहाँ पर देखिए जब sin a, दोनों sin a into sin b हो, तब क्या बन रहा है, तब इसमें क्या हो रहा है कि cos a minus b, ये प्लस वाला इसको पहले लिखना है और ये वाला माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखना है, इसको आराम से याद हो जाएगा। तो sin a into sin b, cos b को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 sin a plus b plus sin a minus b। अब क्या हो गया, अब इसको यदि हम लिखें sin x और इसको पूरे को हम cos x मानते हैं, यानी कि sin a और इसको cos b मानेंगे, यहाँ नहीं अलग अलग है। यदि फार्मूला ऐसा रहता है कि sin 3x into cos 3x, तब तो ये दोनों एक है, तो तब तो ये क्या हो जाएगा, sin a into cos a, तब इसका फार्मूला अलग रहेगा, 2 लगा देंगे तो 2 sin a into cos b, और यहाँ पर हाफ लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा 1/2 और sin 3 का फार्मूला sin 3x, ऐसा बनेगा। लेकिन ऐसा तो है क्या, तो यहाँ पर जब देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं उस पर कि 1/2 और sin a plus b, तो 3x plus 4x क्या हो जाएगा 7x और प्लस sin a minus b, तो आइए तो पहले से कर लेते हैं इसको, 3x minus 4x है, तो क्या हो जाएगा sin minus x, और sin minus x क्या होता है, minus sin x होता है। या तो आप चाहें तो cos a वाले को पहले बना लें, sin x वाले को पहले बना लें। यदि यह फार्मूला आप यहाँ पर
क्रिएट किया साइन माइनस एक्स, अब किसी को याद नहीं है तब क्या हो जाएगा, तब मुश्किल में फंसेगा। तब इसको भी इंप्रूव करने का तरीका है। इसको या तो हम ऐसे बढ़ा लेंगे जिसे याद है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, लेकिन उसे याद है तब यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन 7x माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं करना, इससे बचना चाहते हैं तो आप इसको मान लीजिए पहले तो cos 4x इनटू sin 4x। अब क्या हो गया, अब किस पर फॉर्मूला जाएगा, 2 cos इनटू sin भी पड़ जाएगा और वहां माइनस हो जाएगा, यानी कि sin a प्लस b हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि sin a प्लस b, तो sin 7x a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b क्या हो जाएगा, sin x, अब बाय क्या हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन अब बताने लायक नहीं रहा, अब तो 1/2 और ये sin 7x dx माइनस sin x dx, ये सेपरेट इंटीग्रल निकालिए दोनों का और यहाँ ब्रैकेट कीजिए, sin 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 7x बाय 7 और माइनस cos 7x बाय 7, फिर sin का माइनस होता है और इसका हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस टाइम, ओके।